अध्याय 10 राजस्थान संस्कृति एवं कला। काव्या दिल्ली में हुई गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेकर आज विद्यालय आई थी। प्रार्थना सभा में काव्या का स्वागत करते हुए उसे अपने अनुभव साझा करने हेतु आमंत्रित किया गया। काव्या ने बताया कि उसे वहां अन्य राज्यों के बच्चों के साथ रहने का अवसर मिला और उसने उनकी कला, संस्कृति, भाषा, खान पान, वेशभूषा के बारे में अनेक नई बातें जानी। साथ ही उसने अपनी राजस्थानी संस्कृति, कला, भाषा, खान पान, वेशभूषा आदि के संबंध में परेड के साथियों को जानकारी दी। प्रार्थना सभा के बाद कक्षा में पहुंचकर अध्यापिका ने कहा, आज हम भी राजस्थान की संस्कृति व कला के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। राजस्थान में अनेक धर्म व संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई आदि। दक्षिण राजस्थान में एक बड़ी संख्या आदिवासियों की है, जिनमें भील, मीणा, सहरिया, गरासिया, डामोर आदि प्रमुख हैं। राज्य में भाषा, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान आदि में विविधता दिखाई देती है। राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है। राजस्थान के विभिन्न अंचलों में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा को दो रूपों में जाना जाता है। पहले पूर्वी राजस्थानी भाषा, दूसरो पश्चिमी राजस्थानी भाषा। पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि चार बोलियां हैं: ढूंढाड़ी, जयपुर में जयपुरी, हाड़ौती, मेवाती व अहीरवाटी। पश्चिमी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि चार बोलियां हैं: मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी, शेखावटी। हमारा राजस्थान सांस्कृतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण है। यहाँ भाषा, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज आदि में भी अंतर देखने को मिलता है। इसलिए कहीं दाल ढोकला खाते हैं तो कहीं दाल बाटी, कहीं बाजरे का खींच, कहीं मक्के की रोटी तो कहीं केर सांगरी। वेशभूषा वेशभूषा राजस्थानी वेशभूषा अपने चटक रंगों के लिए जानी जाती हैं। पारंपरिक राजस्थानी परिधान काफ़ी सुंदर और आरामदायक होते हैं। महिलाएं घाघरा, चोली और रंग बिरंगी गोटा लगी ओढ़नी पहनती हैं। पुरुषों का पारंपरिक परिधान धोती कुर्ता और कुर्ता पाजामा है। स्वाभिमान व सम्मान का प्रतीक मानी जाने वाली राजस्थानी पगड़ी बहुत आकर्षक होती हैं। वर्तमान में पश्चिमी वेशभूषा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, फिर भी राजस्थान की बहुरंगी वेशभूषा प्रभावित करती हैं। मनोरंजन के पारंपरिक साधन। मनोरंजन जीवन का अनिवार्य अंग है। राजस्थान के विभिन्न अंचलों में स्थानीय व सहजता से उपलब्ध पारंपरिक साधनों द्वारा मनोरंजन किया जाता है। राजस्थान के ग्रामीण निवासी स्थानीय एवं सहजता से उपलब्ध साधनों द्वारा मनोरंजन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे गिल्ली डंडा, सितोलिया जिसको संतोलिया भी कहते हैं, सितोलिया, लुका छिपी जिसको आंख मिचोनी भी कहते हैं, घोड़ा दड़ी, मार दड़ी, लट्टू चक्कर, कंचे का खेल आदि खेलते हैं। चौपड़ चौसर कपड़े पर बनी बिसात पर खेले जाते हैं। चर भर, नर छारी आदि जमीन पर बनाकर खेलते हैं। अन्य जन समुदाय के मनोरंजन के लिए सपेरे, कालबेलिए, मदारी, जादूगर, पतंगबाजी और कठपुतली आदि के खेल थे। लोक नाट्य। चर भर, नर छारी आदि जमीन पर बनाकर खेलते हैं। अन्य जन समुदाय के मनोरंजन के लिए सपेरे, कालबेलिए, मदारी, जादूगर, पतंगबाजी और कठपुतली आदि का खेल थे। लोक नाट्य शैली में ख्याल, हेला, गौरी, तमाशा, तुर्रा, कलंगी, रासधारी, रामलीला, दंगल, स्वांग, नौटंकी, भंवई आदि हैं। इन पारंपरिक खेलों के साथ साथ आधुनिक खेल एवं मनोरंजन के साधन भी यहाँ की जीवन शैली में देखने को मिलते हैं। सांस्कृतिक विविधता। राजस्थान में सभी प्रकार के पर्व व त्योहार
हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाए जाते हैं, जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, महावीर जयंती, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस आदि। साथ ही यहाँ गणगौर, तीज, अष्टमी, अक्षय तृतीया आदि पर्व एवं मेले और गौरी, गैर, रमत, नृत्य एवं लोकगीत हमारी परंपराओं को दर्शाते हैं। गणगौर रंगीले राजस्थान का रंग बिरंगा तैयार गणगौर है। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया से आरंभ होता है। गण और गौर शब्द शिव और पार्वती के सूचक हैं। गणगौर पर मुख्य रूप से शिव व पार्वती की पूजा की जाती है। गणगौर के अवसर पर राजस्थान में कहीं 3 दिन तो कहीं 4 दिन का उत्सव होता है। राजस्थान के समस्त जिलों में यह त्योहार अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। तीज श्रावण के तीज की बात करते हैं। श्रावण के महीने में मनाया जाने वाला तीज का त्योहार राजस्थान में एक अलग ही महत्व रखता है। शुष्क राजस्थान में जब काली घटाएं छा जाती हैं तो यह किसी उत्सव से कम नहीं होता है। श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को नवविवाहिताएं पेड़ों पर झूले डालकर झूलती हैं। भादों की कृष्ण पक्ष की तीज को कजली तीज और सातुड़ी तीज के नाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा मेहंदी लगाई जाती हैं, पार्वती जी की पूजा की जाती है और उनसे महिलाएं अपने सुहाग के दीर्घायु होने की कामना करती हैं। यह त्योहार प्रकृति और मनुष्य की निकटता का अनुपम उदाहरण है। फिर बात करते हैं शीतलाष्टमी की। होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला देवी की पूजा के लिए शीतलाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बासुड़ा भोजन यानी एक दिन पहले बनाया गया भोजन किया जाता है। जयपुर के पास चाकसू की सील की डूंगरी और उदयपुर के वल्लभनगर कस्बे में स्थित शीतला माता के मंदिर में मेले आयोजित होते हैं। लगभग हर शहर, गांव, कस्बे में शीतला माता की पूजा अर्चना की जाती हैं। फिर बात करते हैं अक्षय तृतीया की। इस दिन को आका तीज भी कहा जाता है। इस दिन बिना मुहूर्त निकलवाए सभी मांगलिक कार्य किए जाते हैं। इस दिन गेहूँ, बाजरा, तिल, जौ आदि की पूजा की जाती है। इस दिन गेहूँ व बाजरे का खींच भी बनाया जाता है। गतिविधि इन स्थानीय त्योहारों में आपके यहाँ कौन सा त्योहार मनाया जाता है उसका वर्णन कक्षा में सुनाइए। फिर बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख मेले की। पहला पुष्कर मेला। अजमेर जिले के पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा पर भव्य मेला आयोजित होता है। इस अवसर पर विशाल बाजार लगता है और देश विदेश से पर्यटक आते हैं। यहाँ अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है जिसमें मेलार्थी उत्साह में भाग लेते हैं। पुष्कर में सुप्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर और झील आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। सायंकाल यहाँ दीपदान होता है। फिर बात करते हैं केला देवी का मेला। सवाई माधोपुर में केला माता के मंदिर में चैत्र शुक्ल अष्टमी को विशाल मेला लगता है जिसे लक्खी मेला भी कहते हैं। चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक चलने वाले इस मेले में दूर दूर से भक्त आते हैं। फिर बात करते हैं महावीर जी का मेला। सवाई माधोपुर जिले में श्री महावीर जी का मेला श्री महावीर जी का मंदिर स्थित है। यहाँ चैत्र शुक्ल एकादशी से बैसाख कृष्ण तृतीया तक मेला लगता है। यहाँ 24वें जैन तीर्थकर महावीर स्वामी की लाल रंग की भव्य प्रतिमा है। फिर बात करते हैं कोटा दशहरा मेला। कोटा के महाराव दुर्जन साल सिंह के शासनकाल 1729 से 1756 ईस्वी में दशहरा पर्व पर विभिन्न राजसी सवारियां, दरीखाना और पूजा अर्चना के प्रमाण मिलते हैं। महाराव उमेद सिंह द्वितीय के शासन काल 1899 से 1940 में दशहरा पर्व को अत्यधिक आकर्षक बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। वर्तमान में यह मेला अपने वैभव व विशालता को लेकर प्रसिद्ध है।
फिर बात करते हैं हरियाली अमावस्या मेला। उदयपुर में लगने वाले इस मेले की शुरुआत महाराणा फतेह सिंह ने 1899 ईस्वी में की थी। यहाँ प्रतिवर्ष हरियाली अमावस्या को भव्य मेला आयोजित किया जाता है। हिंदू सभ्यता में लोग इस सावन की शुरुआत के तौर पर मानते हैं। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में लगने वाला यह मेला सावन और उससे मिलने वाली खुशी का संचार करता है। फिर बात करते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान से भारत आए। उनको गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। अजमेर में उनकी दरगाह पूरे देश के लोगों की आस्था का केंद्र है। इस्लामी कैलेंडर के रजब माह की 1 से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। यह मेला सर्वधर्म समभाव की अनूठी मिसाल माना जाता है। फिर बात करते हैं बेणेश्वर मेला। यह राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है। माघ पूर्णिमा के अवसर पर डूंगरपुर जिले में माही, जाकम और सोम नदियों के संगम स्थल पर यह मेला लगता है। इसमें लोग अपने दिवंगतों की अस्थियां भी प्रवाहित करते हैं। फिर बात करते हैं करणी माता का मेला। बीकानेर जिले में देशनोक के करणी माता मंदिर में यह मेला आयोजित होता है। करणी माता बीकानेर शासकों की अधिष्ठात्री देवी हैं। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ काले और सफ़ेद चूहे अत्यधिक संख्या में विचरण करते हैं। खाटू श्याम जी का मेला। अब बात करते हैं खाटू श्याम जी के मेले की। सीकर जिले का खाटू श्याम जी का मंदिर एक प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक मेला आयोजित होता है। फिर बात करते हैं बाबा रामदेव जी का मेला। जैसलमेर जिले में पोखरण कस्बे के पास रूणीचा नामक स्थान पर भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक यह मेला आयोजित होता है। बाबा रामदेव राजस्थान के जाने माने लोक देवता हैं, जिनमें सभी वर्गों व धर्मों के लोगों की आस्था है। फिर बात करते हैं गलियाकोट का उर्स। डूंगरपुर जिले के सांगवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में फकरुद्दीन मौला की मजार है, जिसे मजार ए फकरी के नाम से जाना जाता है। यह दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ के उर्स में सभी वर्गों के लोग बड़ी संख्या में उत्साह से भाग लेते हैं। अन्य मेले। इन सभी मेलों के अतिरिक्त राजस्थान में अनेक मेले लगते हैं, जिसमें मुख्य रूप से सीकर जिले का जीण माता मेला, अलवर का भर्तहरि मेला, जयपुर का डिग्गी कल्याण जी का मेला, परबतसर में तेजा जी का मेला, बाड़मेर का गोगा जी का मेला प्रसिद्ध है। राजस्थान में प्रत्येक नगर, कस्बे, गांवों में स्थानीय स्तर पर भी मेलों का आयोजन होता है। फिर बात करते हैं प्रमुख लोक देवता एवं संत। समाज सुधार कार्य, मानव सेवा, वन संरक्षक, पशुधन की रक्षा, गुरु भक्ति, वचन पालन जैसे मूल्यों के लिए जीवन देने वाले अनेक महापुरुष राजस्थान में लोक देवता व संत के रूप पूजनीय हैं। सामाजिक एवं धार्मिक कारणों से राजस्थान में लोक देवताओं का उदय हुआ। यह लोक देवता सांप्रदायिक सद्भाव के प्रणेता थे। फिर बात करते हैं गोगा जी। राजस्थान के 5 पीरों में प्रमुख हैं रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और गोगा जी। गोगा जी चौहान शासक और गोरखनाथ से प्रभावित थे। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गोगा जी की पूजा अर्चना की जाती है। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में महीने भर तक चलने वाला मेला लगता है। फिर बात करते हैं तेजा जी की। तेजा जी ने गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। भाद्रपद शुक्ल दशमी को परबतसर में तेजा जी की स्मृति में विशाल पशु मेला आयोजित होता है। तेजा जी की गाथा और गीत बहुत प्रसिद्ध हैं। फिर बात करते हैं पाबू जी की। पाबू जी राठौड़ को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। पाबू मंड उनका मुख्य स्थान है। फड़ चित्रण में पाबू जी का जीवन चरित्र दिखाया जाता है। फिर बात करते हैं रामदेव जी की।
रामदेव जी लोक देवताओं में सबसे प्रमुख एवं अवतारी पुरुष थे। वे सांप्रदायिक सौहार्द के प्रेरक थे। मुस्लिम समाज भी उनको रामसा पीर के रूप में मानते हैं। रामदेवरा में भाद्रपद माह में विशाल मेला आयोजित होता है। इन सब के अतिरिक्त मल्लीनाथ, देवनारायण, हरभुजी आदि भी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं। फिर बात करते हैं मीराबाई की। मीराबाई का जन्म मेड़तिया राठौड़ वंश में कुड़की ग्राम मेड़ता में हुआ। भक्तिमती मीराबाई का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ। बचपन से ही कृष्ण भक्ति में मीरा का मन रम गया था। मीराबाई के विवाह के कुछ समय पश्चात उन्हें वैधव्य का दुख झेलना पड़ा। वे संसार से विरक्त हो गई और अपना पूरा ध्यान कृष्ण भक्ति पर केंद्रित कर लिया। सरल व सहज भक्ति मीरा की विशेषता रही, जो उनके पदों में भी झलकती हैं। फिर बात करते हैं दादू दयाल की। दादू दयाल के जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में एक राय नहीं है। 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में उन्होंने अकबर से भेंट की और फिर राजस्थान में आकर भक्ति का प्रसार करते रहे। 1603 ईस्वी में नारायणा गांव में उन्होंने देह त्याग दिया। फिर बात करते हैं जाम्बोजी की। जाम्बोजी महाराज विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। उनका जन्म विक्रम संवत 1508 की भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर नामक गांव में हुआ। जाम्बोजी के उपदेशों पर चलते हुए विष्णुई समाज निरंतर पर्यावरण की रक्षा व वन्य जीव हत्या के विरोध में प्रयासरत हैं, जो अनुकरणीय है। फिर बात करते हैं जसनाथ जी। संत जसनाथ जी का जन्म कतरियासर बीकानेर में हुआ। उन्होंने गोरखनाथ से प्रभावित होकर तपस्या की व चमत्कारी योगी हो गए। फिर बात करते हैं श्रद्धानाथ जी। राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में संत श्रद्धानाथ जी ने स्वयं शिक्षित न होते हुए भी जन जन में शिक्षा की अलख जगाई। उन्होंने अपरिग्रह, समता व चरित्र निर्माण की शिक्षा प्रदान की। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में त्याग व तपस्या के प्रतीक एक आश्रम का निर्माण करवाया, जो सभी वर्गों के लिए पवित्र स्थल है। इनकी मान्यता थी कि स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है, अतः यह आश्रम का आदर्श वाक्य बन गया। फिर बात करते हैं हस्तकला की। हस्तकला में पहले बात करते हैं काष्ठकला की। काष्ठकला राजस्थान की एक प्रसिद्ध हस्तकला है। इस कला में लकड़ी से विविध प्रकार की कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं। इस कला का प्रधान केंद्र बस्सी चित्तौड़गढ़ है। लकड़ी के बेवाण, कावड़ तथा रंगाई छपाई के ठप्पे यहाँ तैयार किए जाते हैं। लकड़ी से निर्मित खिलौनों एवं कठपुतली निर्माण के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। जेठाना जो डूंगरपुर में है, जेठाना डूंगरपुर में लकड़ी की मूर्तियों के लिए शेखावटी व बीकानेर फर्नीचर के लिए जाना जाता है। फिर बात करते हैं मूर्ति कला की। राजस्थान अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध रहा है। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं। इसी कारण यहाँ पर मूर्तियाँ एवं पत्थरों पर बारीक नक्काशी का काम किया जाता है। फिर बात करते हैं टेराकोटा की। मिट्टी से मूर्तियों तथा विभिन्न सजावटी व उपयोगी वस्तुएं तैयार कर पकाना टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। नाथद्वारा के समीप मोलेला इस काम हेतु प्रसिद्ध है। अलवर व बाड़मेर में भी टेराकोटा की वस्तुएं निर्मित की जाती हैं। फिर बात करते हैं ब्लू पोटरी की। चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अंकन को ब्लू पोटरी के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त ब्लैक पोटरी, सुनहरी पोटरी आदि भी प्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा डिजाइनर कप प्लेट, अन्य बर्तन और खिलौने व सजावटी सामान जैसे फूलदान आदि बनाए जाते हैं। फिर बात करते हैं लाख का काम। लाख के काम में चपड़ी को पिघलाकर उसमें चौक,
चाक, मिट्टी, बिरोजा आदि मिलाकर गूंथ लिया जाता है। उसी से विभिन्न चीज़ें तैयार की जाती हैं। सजावट के लिए कांच एवं मोती लगाए जाते हैं। जोधपुर, जयपुर इनके आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है। फिर बात करते हैं आभूषण की। जड़ेऊ गहनों के लिए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर एवं उदयपुर विख्यात हैं। मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम जयपुर में होता है। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम थेवा कला कहलाती है, जिसके लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ की जनजातियों में पीतल और चांदी के आभूषण के लिए विख्यात हैं। फिर बात करते हैं कपड़े पर छपाई। राजस्थान में किस्म किस्म की छपाई का काम होता है। बगरू, सांगानेर, अकोला, बाड़मेर, काला डेरा, पाली और बस्सी इन कामों के लिए विशेष प्रसिद्ध है। गोबर, तिल्ली का तेल, बकरी की मेंगनी और सोडे के मिश्रण से एक घोल बनाया जाता है। इसमें कपड़े को पूरी रात भिगोने के बाद सुखाया जाता है। सूखने के बाद उसे फिर से हरड़ के घोल में डुबोया जाता है। फिर लकड़ी के छापों ब्लॉक्स से उन पर छपाई की जाती है। छपाई के लिए पहले सीमित और प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता था। अब सिंथेटिक यानी अप्राकृतिक रंग का भी उपयोग होता है। फिर बात करते हैं कसीदाकारी एवं गोटाकारी की। राजस्थान के अनेक स्थानों पर कपड़ों पर कसीदाकारी भी की जाती है। कसीदों में मुख्यतः पशुओं के चित्र उकेरे जाते हैं। कई जगहों पर कपड़ों को तरह तरह से काट कर कपड़ों पर सील दिया जाता है, जिसे पेच वर्क कहा जाता है। गोटे, किनारी और आरी तारी का काम भी राजस्थान की विशेषता है। फिर बात करते हैं, इस प्रकार हमने जाना कि देश की राष्ट्रीय संस्कृति का अंग होते हुए भी राजस्थान की संस्कृति की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। यहाँ के पारंपरिक पर्व, त्योहार, मेले, रीति रिवाज आदि आकर्षक एवं मनमोहक हैं। इसलिए राजस्थान को रंगीला राजस्थान कहा जाता है। शब्दावली। क्षेत्र यानी अंचल। लोक देवता यानी क्षेत्र विशेष में पूजे जाने वाले देवता। फिर बात करते हैं नक्काशी। नक्काशी यानी पत्थर, धातु, लकड़ी आदि पर खोदकर किया जाने वाला कलात्मक कार्य नक्काशी कहलाता है।